हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जियो मार्ट में एक एज ए डिलीवरी पार्टनर के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं तो उससे पहले आपको जियो मार्ट में एक एज ए डिलीवरी पार्टनर की आईडी बनानी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर बैठे अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन से कैसे जियो मार्ट में एज ए डिलीवरी पार्टनर की आईडी बनाओगे, यानी कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने से लेकर जब हमारी आईडी वेरीफाई हो जाती है वहां तक की प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। इसलिए आपको यह वाली वीडियो स्टार्टिंग से लेकर तक जरूर से देख लेनी है, जिसे देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन में प्ले स्टोर ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना ग्रब राइडर। जैसे आप इतना सर्च करेंगे तो आपके सामने यह वाला ऐप होगा, तो आपको इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है, इसके बाद जैसे इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से सेम इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ परमिशन अलाउ करनी होती है। तो यहाँ पर आपको लोकेशन की परमिशन टर्न ऑन पर क्लिक करके अलाउ कर देनी है। इसके बाद इस पर बैकग्राउंड की परमिशन अलाउ पर क्लिक करके अलाउ कर देनी है। इस तरह से सभी परमिशन अलाउ करनी होती है। अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो यह रन नहीं करेगा, यानी कि चलेगा नहीं। तो आपको इस तरह से सभी एक एक करके सभी परमिशन अलाउ कर देनी है। जैसे सभी परमिशन अलाउ हो जाती है तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे सामने ऐसा इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉलिसी होती है, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम इसी तरह से इंटरफेस होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सामने देख सकते हैं ऊपर दो ऑप्शन होंगे। इसके बाद नीचे लिखा लॉग इन नाउ, इसके बाद ज्वाइन यूज। तो फ्रेंड्स अगर आपकी आईडी पहले से बनी हुई है तो यहाँ पर आप पासवर्ड और यहाँ पर जो ग्रब राइडर की जो आईडी होती है वह फिलअप करके लॉग इन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर हमारी न्यू आईडी क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको नीचे ज्वाइन एस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन में लिखा मोबाइल नंबर, तो आप जिस भी नंबर से जियो मार्ट में एज ए डिलीवरी पार्टनर की आईडी बनाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर इंटर कर देने। वो मोबाइल नंबर एक्टिव होने चाहिए, यानी कि सभी काम उसी से होता है। इसके बाद जैसे वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके मोबाइल नंबर आपने फिलअप किए हैं उस पर यहाँ पर 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। इसके बाद इंटर ओटीपी, यहाँ पर आपको ओटीपी फिलअप कर देने हैं। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने सेम इसी तरह से इंटरफेस होगा जिसमें लिखा ऑनबोर्डिंग सिटी। तो आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है यूज माई करंट लोकेशन। अगर आपकी सिटी में जियो मार्ट की सर्विस अवेलेबल होगी तो यहाँ पर आप लोकेशन यहाँ से यूज कर सकते हैं, यानी उसी सिटी में काम करना चाहते हैं। अगर आप अदर सिटी में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट टाइपिंग, तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बार सर्च कर लेता हूँ, जैसे आगरा। जैसे इतना सर्च करता हूँ, इतना सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर रेफरल कोड, अगर आपके पास रेफरल कोड है यानी आपका फ्रेंड पहले से जियो मार्ट में काम कर रहा है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो नो रेफरल कोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें लिखा क्विक वेरिफिकेशन। इसके लिए आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम इसी तरह से इंटरफेस होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमें कुछ डिटेल फिलअप करनी होती है, यानी कुछ स्टेप कंप्लीट करनी होती है। तो देख सकते हैं जैसे सेल्फी की हमें एक सेल्फी देनी होती है। इसके बाद आधार कार्ड की कुछ डिटेल फिलअप करनी होती है, फोटो वगैरह। इसके बाद पैन कार्ड की, इस तरह से कुछ डिटेल फिलअप करनी होती है। तो फ्रेंड्स पहली स्टेप कंप्लीट करने के लिए आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपनी एक बार सेल्फी दे देता हूँ। तो आपको इस तरह से बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, क्लियर सेल्फी अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेल्फी है वह देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो गई है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहली स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद सेकंड स्टेप है जिसमें लिखा आधार कार्ड। तो इसके लिए स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम इसी तरह से इंटरफेस होगा जिसमें आधार कार्ड के फ्रंट एंड बैक साइड की दोनों फोटो अपलोड करनी होती है। इसके लिए आपको यहाँ पर प्रोसीड टू टेक फोटो पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। तो पहले वाले ऑप्शन में आधार कार्ड के जो 12 डिजिट के नंबर होते हैं वह यहाँ पर आपको सही सही फिलअप कर देने हैं। इसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन में आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो अपलोड करनी होती है, और इसके बाद तीसरे वाले ऑप्शन में आधार कार्ड के बैक साइड की फोटो अपलोड करनी होती है। तो आपको इस तरह से फोटो अपलोड कर देनी है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड की फोटो अपलोड कर दी है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना। अगर गलती होगी तो रिमार्क फोटो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बैक साइड की फोटो इस तरह से अपलोड कर देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस तरह से इस ब्रैकेट पर अलाउ करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा जो आधार कार्ड था उसकी डिटेल यहाँ पर फेल्ड हो गई है। इसके लिए मैं एग्री पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा। अगर आपका आधार कार्ड यहाँ पर फेल्ड होता है तो यहाँ पर मेरे को दोबारा डिटेल फिलअप करनी होंगी। तो यहाँ पर आधार कार्ड के 12 डिजिट के जो नंबर होते हैं वह एक बार फिलअप कर देता हूं। तो जैसे फिलअप करता हूं, फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पर कैप्चा है, ये आपको यहाँ पर एज इट इज इसी तरह से यहाँ पर फिलअप करने होते हैं। इसके बाद आपको नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में लिंक जो नंबर है उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, वह यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं OTP आ गया है। इसके बाद यहाँ पर मैं फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे इसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर दोबारा से क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड की जो डिटेल थी वह वेरीफाई हो गई है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद तीसरी स्टेप पैन कार्ड। इसके बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से पैन कार्ड की फोटो भी अपलोड करनी होती है तो प्रोसीड टू टेक फोटो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस तरह से पैन कार्ड के नंबर पहले वाले ऑप्शन में फिलअप कर देने हैं। इसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन में पैन कार्ड के फ्रंट साइड की फोटो अपलोड करनी होती है, यानी एक ही फोटो अपलोड करनी होती है फ्रंट साइड की। तो आपको इस तरह से मैं कर देता हूं। तो आपको इस तरह से यहाँ पर दोनों डिटेल फिलअप कर देनी है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं चौथी स्टेप है जिसमें लिखा लोकल एड्रेस। तो इसके लिए आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें कुछ डिटेल फिलअप करनी होती है, जैसे आधार नंबर, इसके बाद आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पैन कार्ड नंबर, इसके बाद आपका एड्रेस। इस तरह से आपको फिलअप करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार फिलअप कर देता हूँ। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है इसके बाद आपको नीचे इस ब्रैकेट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद देख सकते हैं पांचवी स्टेप है जिसमें लिखा वर्क परफॉर्मेंस। इसके बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम इसी तरह से इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपना व्हीकल सिलेक्ट करना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा व्हीकल फॉर यूज, यानी आप किस व्हीकल से काम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप साइकिल की आईडी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी व्हीकल नहीं है तो नीचे लिखा है नो व्हीकल। इसके बाद लिखा है पहला ऑप्शन है लोड शेयर या पिकर, यानी कि यहाँ पर लोड शेयर का मतलब ये होता है कोई भी सामान आता है उसको चढ़ाना उठाना, ये काम कर सकते हैं। इसके बाद पिकर यानी स्टोर के अंदर स्कैनिंग का काम होता है वो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास यहाँ पर बाइक है, इसके बाद 3 व्हीलर है या फिर वैन, ये ऐड करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, इसकी आईडी बनाना चाहते हैं, तो इन तीनों की प्रोसेस तो सेम रहती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं साइकिल से आईडी बनाने वाला हूँ। तो अगर आप साइकिल की आईडी बनाते तो यहाँ पर मैक्सिमम 20 ऑर्डर पर डे, यानी 20 ऑर्डर तक कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम ये इतना यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं साइकिल की आईडी बनाने वाला हूँ तो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर व्हीकल कन्फर्म करने के लिए आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो वेरीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगली स्टेप है जिसमें लिखा हो एरिया परफॉर्मेंस। इसके लिए स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सिटी में नियर बाई जो भी जियो मार्ट के स्टोर होंगे इस तरह से आपको शो जाएंगे। अगर आपको मैप में यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो इसके सामने लिखा हो लिस्ट व्यू, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं इस तरह से लिस्ट हो जाएगी। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जो भी यहाँ पर डिटेल मांगता हुआ है यहाँ पर स्टार्टिंग से इस तरह से आपको फिलअप करनी होती है। इसके बाद देख सकते हैं आप इमरजेंसी एंड नॉमिनी डिटेल। तो इसके लिए स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कोई नॉमिनी बनानी होती है तो नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हैं, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, किसी को भी बना सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं पहले वाले नेम में यहाँ पर आपको जो भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम फिलअप कर देना है। इसके बाद उसके मोबाइल नंबर, इसके बाद नीचे लिखा रिलेशन, यानी आपका रिलेशन में वो क्या लगता है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना, ब्रदर, सिस्टर, यहाँ पर आपका पेरेंट है वो। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम डिटेल सेम, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना अगर आप सेम रखना चाहते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद फ्रेंड्स जैसे नीचे आप में स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर लिखा एज फॉर नॉमिनी, यानी नॉमिनी है उसकी एज यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ऐसा शो होता है जिसमें लिखा आईडी क्रिएटर सक्सेसफुल, यानी कि आपकी आईडी अब क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको लॉगिन नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद स्टार्टिंग में जो भी इंटरफेस शो हुआ था इस तरह से आपके सामने शो जाएगा। इसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से 3 घंटे या फिर 12 से 24 घंटे वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको गर्व आईडी यानी आपकी जियो मार्ट की आईडी जो नंबर होते हुए आपको दिए जाएंगे, जो मेल पे भी आ सकते हैं, इसके बाद आपके नंबर पे भी आ सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड दिए जाएंगे वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देने हैं। इसके बाद आपको लॉगिन नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है। अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर आईडी नंबर पासवर्ड नहीं मिलते हैं तो आप जिस भी स्टोर की आईडी बनाते हैं वहां पर आपको विजिट करनी है। इसके बाद वहां का जो टीएल होता है उससे मिलना है। उसके बाद आपको प्रॉब्लम बतानी है तो वहां से भी आप यहाँ पर जो पासवर्ड है और आईडी है वो यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा टाइम वेट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ गया था तो यहाँ पर मैं गर्भ आईडी वो मैं फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद पासवर्ड फिलअप कर देता हूँ। इसी तरह से आपको फिलअप करना होता है। इसके बाद आपको लॉगिन नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एग्रीमेंट होगा जिसमें यहाँ पर जो भी कंडीशन होती है जियो मार्ट की जो भी रूल होते हैं वो आपको इस तरह से होंगे तो आपको पढ़ लेने हैं। जैसे पढ़ लेते हैं इसके बाद इस ब्रैकेट पर क्लिक करके इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा। तो फ्रेंड्स आपकी आईडी अब बन चुकी है। इसके बाद देख सकते हैं ऊपर लिखा चेक इन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी ऑनलाइन हो जाएगी।
इसके बाद दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी ऑफलाइन हो जाएगी। तो इस बार एक बार मैं क्लिक करता हूं, जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं नीचे लिखा है स्कैन स्टोर क्यूआर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपका जिस भी स्टोर की आईडी बनाते हैं उस स्टोर पर जाना होता है, वहां पर एक क्यूआर लगा होता है, उसको स्कैन करना होता है। उसके बाद देख सकते हैं, मैं जैसे एक बार दिखा देता हूं, जैसे यहां पर क्लिक करता हूं स्कैन क्यूआर कोड, जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं इस तरह से यहां पर ओपन हो जाएगा। तो वहां पर आपको स्कैन करना होता है, उसके बाद आपकी आईडी ऑनलाइन हो जाएगी, उसके बाद आपके पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी एक सिंपल सी प्रोसेस कि आप जियो मार्ट में घर बैठे अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन से जियो मार्ट की आईडी कैसे बना सकते हैं। फिर भी आपको इस वीडियो से लेकर कोई भी क्वेश्चन होगा या कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सभी डिलीवरी पार्टनर रिलेटेड वीडियो पर डे आती रहती हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।